हाँ भाई देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इधर मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, और हम बातें ना करें, इसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके सामने ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वहीं से हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है आपका 14 वर्ष है, तो 36 का आपका एवरेज कितना बेटा 14 वर्ष है। इसके बाद में इन्होंने कहा जब इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए, तो आपको पता है कि इसमें एक व्यक्ति अब बढ़ गया है, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे बेटा 37 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा होने पर इन्होंने बोला कि एवरेज भी एक बढ़ जाएगा, तो भाई अब जो एवरेज है वो 14 से बढ़ के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह पता चल गया है कि टोटल में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, एक की हुई है। कितनों में हुई है, तो सभी के सभी में हुई होगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 37, इसका मतलब टोटल आपका 37 बढ़ गया होगा, ठीक। अब ये बढ़ा किसकी वजह से, ये बढ़ा आपका एक शिक्षक की वजह से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, शिक्षक की आयु अगर ज्ञात करनी है तो शिक्षक की आयु आपका हो जाएगी, पहले आपका 14 तो ये होगा प्लस आपका 37 एक्स्ट्रा हुआ, तो टोटल कितना हुआ 51 ही है, ठीक है ना। बनाइए जल्दी से, दिमाग में बन गया था, बहुत बढ़िया, बनाओ भाई बनाओ। भाई सभी बच्चे ना टाइम पे आ जाएगा ना, कृपया करके 9 बजे, ठीक है। मैंने आपको क्लास टाइम जल्दी नहीं है, बिल्कुल एकदम सही टाइम है, सही समय है, 9 बजे आ जाएगा। कोचिंग बेटा 7-7 बजे चल रही है। नमस्ते भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाएं, बेटा बात है ना करें ललित, बात है नहीं क्लास नहीं, अभी नहीं आ सकता, काम बताओ, काम बताओ। काम क्या है, काम नहीं बता सकते हो, नहीं अभी बताओ, मैं क्लास में हूँ, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, बात ये है। हाँ जी चलिए अगले क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट बनाइए बेटा जल्दी से, सभी बच्चे बनाए क्लास में जल्दी से। इन्होंने कहा देखो 10 पार्सलों का औसत वजन आपको दिया गया है, ठीक है ना। 10 पार्सलों का औसत वजन आपको दिया गया, ठीक उसी प्रकार से करेंगे। 10 आपके पार्सल है, इनका एवरेज आपका कितना है बेटा, तो आप कहेंगे 1.7 है, ठीक है ना, 1.7 है, 7 है। इसके बाद में उन्होंने बोला एक नया पार्सल मिलाने पर, तो इसका मतलब आपके पार्सल कितने हो गए बेटा 11 हो गए, और 11 होने पर एवरेज में कितना 60 ग्राम की कमी हो रही है, इस बार क्या हो रही है 60 ग्राम की कमी हो रही है। तो आप ये देखेंगे अब ये एवरेज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.640, क्योंकि ये आपका कितना होगा 1.770, इतना ही तो होगा। और अगर इसमें 60 ग्राम की कमी हो गई तो अब आपका एवरेज जो है ये आपका 60 आपका ग्राम में कमी हो गई है, तो टोटल में कितने की कमी होगी, ये आपका बेटा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.06 मल्टीप्लाइड बाई आपका कितना 11, तो आप कहेंगे 0.66 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे नए पार्सल का जो वजन है वो आपका इसमें से आप घटा दीजिए, तो नए पार्सल का वजन चूंकि कमी हो रही है तो इस वजह से आप इस कमी का ध्यान रखेंगे। तो कमी को क्या करना है, जो भी आपका पहले टोटल था उसमें से आपको 0.66 को घटा देना है, कितना आ रहा है आंसर, तो 1.0, ठीक है बना दीजिए।
बन गया बेटा। इसमें देखो आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जो 60 ग्राम है ना, आप ये समझ सकते हैं ये 7 है तो ये 0.6 है, ये 0.6 नहीं है, ये पॉइंट आपका 0.6 है। समझ रहे? नहीं नहीं समझ रहे। जैसे 1000 है, 1000 आपके ग्राम 1 केजी में होते हैं। अब 1000 में अगर आपको 60 ग्राम पता लगाना हो तो कितना हुआ 1000 का, तो ये 0 से 0 घटा, तो भाई ये 0.06 ही तो हुआ केजी में। समझ गए बात? नहीं तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। हम लोग क्या करेंगे, ये 60 ग्राम है, हम कह देंगे 0.6 हो गया, नहीं हुआ, ये 600 ग्राम है, ये 0.6 का मतलब 600 ग्राम है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पे चलें। चलिए नेक्स्ट बनाइए अगला क्वेश्चन। बनाइए भी बनाइए। आ गया। देखिए इन्होंने कहा कि एक बल्लेबाज का 12वीं पारी का जो स्कोर है वो कितना है, 120 है। जब वो 120 रन बनाता है तो उसके एवरेज में क्या होता है बेटा, 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल अगर 5 की वृद्धि हो रही है तो 5 का वृद्धि कितने में हो रहा है, आप कहेंगे सर 12 में हो रहा है, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ, आप कहेंगे सर 60 का वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ, 60 का। ये कब हुआ कि जब उसने भाई आपका कितने रन बनाए थे, 120। तो अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, अगर वो आपका पहले का एवरेज पूछेगा तो पहले का एवरेज आपका हो जाएगा, पहले का एवरेज हो जाएगा बेटा जो भी रन बनाए हैं उसमें से इसे घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, आप कहेंगे सर 60। लेकिन वो आपसे पूछना चाहे कि बाद का औसत क्या होगा, तो भाई यहाँ पर आपका अगला औसत जो होगा, क्योंककि बाद का औसत 5 बढ़ गया है, तो आप कहेंगे सर बाद का औसत 60 + 5 मतलब आपका 65 होगा। कितना हो जाएगा बेटा, 65, ठीक है ना। बना दीजिए। बना बेटा दीजिए। ठीक है, इसमें ना देखो ये दोनों एवरेज पूछे जाते हैं कई बार, पहले भी अलग पूछ सकता है, पहले का एवरेज कितना था, वो बात का भी पूछ सकता है कि बाद में आपका एवरेज कितना हो गया, ठीक है ना। ये बात है आपको दोनों ध्यान रखना। चले अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट टाइम पे आ जाए, 9 बजे आपसे कह रहे हैं, ठीक है, हटा दें। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। हाँ जी भाई हो गया। बड़ा आंसर आया। चलिए देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, या कोई एक व्यक्ति आपका आ रहा था या फिर एक व्यक्ति जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2 व्यक्तियों की, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले आपके व्यक्ति कितने थे बेटा, 15 थे, और 15 का एवरेज कितना था, 32 था, ठीक है ना। बाद में इन्होंने कहा कि 2 और व्यक्तियों को शामिल किया गया, इसका मतलब ऐड करेंगे तो आपका व्यक्ति कितना हो गए, 17 हो गए हैं। और 17 होने पर इनका जो एवरेज है वो बेटा 3 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है ना। अगर 3 वर्ष बढ़ गया है तो ये एवरेज अब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखना यहाँ पर 3 की जो वृद्धि हुई है वो कितना में हुई है, आप कहेंगे टोटल 17 में हुई है, तो इसका मतलब 17 × 51 हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पर जो कि व्यक्ति 2 शामिल हुए हैं तो आप यहाँ पर 32 का दुगना इसमें ऐड करेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहेंगे इनका a प्लस बी, आपने मान लिया अगर 2 व्यक्ति हैं तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 51, तो ये है ही है, प्लस आपका 32 दूना 64, आप इससे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा कितना 115। ठीक है ना। अब यहाँ से आगे आपको एक जानकारी और दी गई है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो भाई इनका अंतर मतलब a माइनस बी कितना है 7। ठीक है, यहां से आपके पास 2 तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के, एक तो बड़ा व्यक्ति पूछ सकता है, एक आपका वो छोटा व्यक्ति पूछ सकता है। ठीक है ना। अगर व्यक्ति आपका बड़ा पूछेगा तो आपको a निकालना है, छोटा व्यक्ति पूछेगा तो आपको b निकालना है। ठीक है ना। क्या करना होगा, अगर a निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, प्लस करिए दोनों को और आधा कर दीजिए, प्लस करिए दोनों को और आधा कर दीजिए, और अगर आपको b पूछा हो तो घटा दीजिए और आपको आधा कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, घटा देना और आधा कर देना है। तो देखिए अभी अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो छोटे वाले व्यक्ति की आयु पूछी गई है, तो आपको कुल मिला के b निकालना है, तो b के लिए इसमें से इसे घटा दीजिए, तो 115 में से 7 ले तो कितने बचे 108, और इसका कर देंगे आधा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। भाई यही इसका आंसर है, बना दीजिए। अच्छा, बड़े व्यक्ति की आयु पूछी जाती तो आप कह देते 115 और 7 122, और 122 का आधा कितना हुआ, ठीक है ना। तो आपका आंसर, आप देखो ऑप्शन में आप देखेंगे 61 भी मिल रहा है, 54 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर बस आपको ये बात ध्यान रखनी कि कौन सा पूछा गया, ठीक है ना, जबकि आपको आंसर्स तो उसने दोनों के दिए गए। ठीक है, बनाइए। बन गया बेटा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। बनाए भाई, बनाए जल्दी से। हटा दे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बनाइए। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरा ही क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाइए। इसमें क्वेश्चन नहीं है क्या, हाँ यहाँ से बना। चलिए जी, क्वेश्चन को पढ़े और बनाए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर पहले आपके जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे, 14 बच्चे थे। 14 बच्चों का एवरेज कितना था, 22 केजी था। अब क्या हुआ भाई, एक आपके टीचर आ गए हैं, और टीचर के आने की वजह से क्या हुआ, आपका एवरेज, आपका वजन कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे 22 से बढ़ के 23 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। कितनों में हुई होगी, तो पहले कितने थे टोटल, 14 थे, एक टीचर और आ गए, अब कितने हो गए, 15 हो गए। तो बेटा आपके टोटल 15 में वृद्धि हुई होगी, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई होगी, 15। ठीक है ना। अब इन्होंने अगर टीचर का वजन पूछा है तो भैया पहले वाला 22 और अभी वाला ये 15, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 37। बस इतना करना, ठीक है ना, बस इतना करना है। अगर घटा रहा होता तो आपको घटा देना था। ठीक है ना। चलिए बनाइए।
डॉक फाइल वहीं से क्रिएट कर लेना है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे चले बेटा। नेक्स्ट राइट जी, ये कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन आपका बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। ठीक है भाई, अब इन्होंने कहा उसके रनों का वर्तमान औसत बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने बोला कि भाई साहब 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वीं पारी में रन बनाए हैं, तो 11वीं पारी में रन बनाने के बाद ही तो एवरेज बढ़ा, और अगर 11वीं पारी के बाद में एवरेज बढ़ा है बेटा तो टोटल कितना बढ़ा है, 5 का वृद्धि हुआ है। तो कितना हुआ, 11 पंजे 55। ठीक है, अब ये कब बढ़ा, जब हमने रन कितने बनाए, रन बनाए 100। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे आंसर के, पहले का और बाद का, पहले और बाद का। ठीक है ना, तो आपको देखना होगा पहले का एवरेज, तो भाई देखो जो 100 है ना उसमें से घटा दीजिए, तो बस आपका पहले का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 45। और अगर वो पूछ रहे आपसे बाद का, तो इसमें चूंकि 5 बढ़ गया है तो बाद वाला 45 प्लस 5 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 50। अब आप बताएं इसमें आंसर कौन सा आपका, 45 50? क्योंकि इसने पूछा भैया वर्तमान, वर्तमान मतलब बाद वाला। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका कितना, 50। ठीक है, बनाइए इसमें। बन गया बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। सभी ने बना लिया, कोशिश किया करें क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लिया करें, ज्यादा समय नहीं लगता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन नोट डाउन हो जाता है। क्या है, कौन सा ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है, चैप्टर को चैप्टर के तरीके से पढ़ाएं। चलिए अगले चैप्टर पे मतलब अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट सर इसके पीछे क्वेश्चन बनाने तो इसके पीछे के क्वेश्चन सारे ही इसमें सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी भाई बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और बना दें जल्दी से। बना, क्या आ रहा है आंसर, 55। सभी का आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में इसने बोला बेटा कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक आपके टीचर क्या हो गए, सेवानिवृत्त मतलब आपके रिटायर हो गए हैं, और रिटायर होने के बाद में उनकी जगह पे एक आपके नए टीचर आए। कौन आए, जिनकी उम्र कितनी रही थी भाई साहब, जिनकी उम्र थी 25 वर्ष। अब 25 वर्ष के आए हैं तो सीधी बात है 10 में से एक गए और एक आ गए, तो अब भी आपके कितने हैं, 10 के 10 ही हैं। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो भी नए टीचर आए उनकी वजह से एवरेज क्या हो गया, 3 आपका कम हो गया। तो बेटा 3 कमी कितनों में हुई होगी, सभी के सभी में। तो आप कहेंगे टोटल आपका 30 का कमी हो गया है। ठीक है ना, ये 30 का कमी क्यों हुआ, क्योंकि एवरेज आपका क्या हो, सॉरी आपके जो टीचर आए हैं उनकी उम्र कम है, तो इसके अंदर गए ज्यादा वाले होंगे, तो ज्यादा वाले गए होंगे। तो पुराने अध्यापक का जो अगर बात करें, पुराने अध्यापक की अगर बात करें तो उनकी उम्र कितनी रही होगी, पुराने अध्यापक की उम्र भाई साहब इतनी इनसे ज्यादा रही होगी। ठीक है ना, इतनी इनसे ज्यादा रही होगी। तो देखो 25 के आए हैं और इसमें 30 और ऐड कर देंगे तो आपके सर 55 के रहे होंगे। इसी वजह से नए वाले आने से एवरेज कम होगा। ठीक है, चलिए बनाइए। बन गया बेटा,
चलिए हटा दें। जी बनाइए भाई। जी क्वेश्चन को पढ़ें एक बार ध्यान से। और हाँ भाई सब लोग ना इधर बैठा दो, इस लाइन से इधर, क्योंकि मैं अगर इधर आऊंगा तो आपको दिखेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आ गया है। सदस्य आपके कितने? एक पुराना गया, एक नया आया, सदस्य अभी भी 5 के 5 है। अब इन्होंने ये बोला कि ऐसा होने पर पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। कितनी थी? 3 वर्ष पहले थी, वही आयु अब है। इसका मतलब है पहले आयु आपकी कम रही होगी, अभी भी आपका 3 है, ठीक है ना। 3 आपका या तो वृद्धि हुई है या फिर आपका कमी हो रही है। अब इन्होंने बोला कि उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए सदस्य की आयु का अंतर बताइए, ठीक है ना। उस पुराने सदस्य और उस लिए गए सदस्य की आयु का अंतर आपको बताना है। तो आपको देखना होगा सदस्य कितने थे? 5 थे। और चूंकि एक आपका गया है उसकी जगह दूसरा आया है, और कितने का आया है? जो भी आया है वो 3 की आपका कमी या वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। यही अंतर आपका क्रिएट हुआ होगा उस नए और पुराने के बीच, ठीक है ना। नए और पुराने के बीच में आपका टोटल कितने का अंतर क्रिएट होगा? 15 का एफ का अंतर क्रिएट हुआ होगा। बनाइए जल्दी से। बन गया? हटा दें। बनाया गया। आप बेटा अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ लो सोच। क्या बुक नहीं ले आए? ठीक है, सर से पूछ लो, अगला चैप्टर है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने कहा 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 केजी वाले स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 8 है। इनमें से क्या हुआ, एक आपका गया है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया है। सीधी बात है ना। व्यक्ति अभी भी कितने हैं? 8 के 8 ही हैं। और 8 के 8 में कितने की वृद्धि हो रही है? 2.5 केजी की आपका वृद्धि हो रही है। तो टोटल ये वृद्धि होगी फिर, और अगर वृद्धि होगी तो 25 × 8 200, इसका मतलब 20 केजी का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर 20 केजी का वृद्धि होगा तो 20 केजी का वृद्धि किसमें होगा? जो 56 गया है उसकी जगह आने वाले से। तो टोटल कितना होगा उसका नए का? 76। नया वाला भाई हो जाएगा 56 का गया और 20 और एक्स्ट्रा लेके आया, तो टोटल हो गया 76 केजी, ठीक है ना। इतना ही आपका आंसर है, 76 केजी आपका आंसर है, ठीक है ना। बनाइए। बस यही वृद्धि और कमी आपको ध्यान देना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है उस हिसाब से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए चले अगले प्रश्न की ओर। बन गया बेटा? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पढ़े और बनाए जल्दी से। ये यहाँ पर 1 सही 1/2 है, ठीक है ना। 1 सही 1/2 बनाना। बन गया सभी का? जी बनाए। चलिए देखते हैं। और आया बेटा किसी का? नहीं आया? चलिए देखिए तो कैसे बनाते हैं। इन्होंने कहा 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 केजी की आपकी वृद्धि हो जाती है।
कितने की हो रही है? 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ गया। तो आप एक बात बताओ, 8 में से एक गया और एक आपका आया, तो अभी भी कितने? 8 के 8 ही हैं। और 8 के 8 में अगर 1.5 का वृद्धि होगा तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 और 1 3, 3/2। 2 से इसे काटेंगे 4 बार, तो टोटल आपका जो वृद्धि है बेटा कितना हो जाएगा? 12 का वृद्धि हो जाएगा। चूंकि वृद्धि हो रहा है तो जो भी आपका पहले आपका आ रहा है उसकी जगह पे आपका दूसरा आएगा, तो कितना आएगा? 12 एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना बेटा? 72 kg। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 72 kg हो जाएगा। बना दीजिए। ठीक है, चलिए हटा दें। बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपने आप से क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। देखिए, मैथ के लिए आपको बार बार एक ही बात बताई जाती है कि मैथ की सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि मैथ के हर एक सवाल का जवाब वो मैथ के अंदर ही होता है। ठीक है ना? अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, मेन मुद्दा ये है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ना सीख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए पहले। सबसे मेन रिक्वायरमेंट मैथ की यही है, क्वेश्चन पढ़ना सीखना। ठीक है ना? बनाइए अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। देखिए इधर बात समझेंगे। अभी यहाँ पर इन्होंने कहा एक स्कूल के 30 शिक्षक हैं। ठीक है भाई, कितने शिक्षक हैं? 30 शिक्षक हैं। अब इन्होंने बोला 60 वर्ष की आयु के एक शिक्षक का सेवानिवृत्त हो जाने की वजह से एक नए टीचर का चयन किया गया। यहाँ पे क्या हुआ? 60 वर्ष की उम्र वाले एक टीचर हैं जो भैया रिटायर हो गए। न्यू अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो इनकी उम्र कितनी थी? वो आपके आए 30 के। 60 वाले गए, 30 वाले आए। एक बात बताओ बेटा, कम लेके आए कि ज्यादा? आप कहेंगे सर कम आए। कितना कम आए? 30। अब ये 30 टोटल में कम आए हैं, तो एवरेज में कितना कम होगा? तो एवरेज में क्या करेंगे? 30 का भाग लगा देंगे। तो एवरेज में आपका जो कमी हो जाएगा भाई, एवरेज में आपका -1 का कमी हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो भी आपका एवरेज पहले था उसमें 1 की क्या हो जाएगी? कमी। अर्थात 1 वर्ष आपका एवरेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना? बस इतनी बात। क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप आंसर आएगा, और हर एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको कि बहुत आसान। ठीक है नहीं? चलिए बनाइए। सवाल की बात करते सवाल मर गया। आज हरिओम कहाँ रह गए? चलिए बना दें। चलिए बेटा बनाते हैं। ठीक है, हटा दिया जाए। बनाओ जल्दी बनाओ। रुपए बनाए जी, बनाइए। अब एक नए टाइप के क्वेश्चन है जी। इसमें क्या बहुत सारे आपके जो अभी तक क्या कर रहे थे, हम 1 या 2 व्यक्तियों को शामिल कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप्स को शामिल कर रहे हैं। ठीक है ना? 10 लोग 20 लोग आपके ग्रुप में शामिल कर दिए, तब आपका क्या होगा? ठीक है ना? बनाइए जल्दी से। जी बनाए। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। बता दो तब बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको बना रहा हूं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए, इसके बाद में डिवीजन बी, और इसके बाद में इन्होंने बोला डिवीजन सी। इसके अंदर 3 डिवीजन के स्टूडेंट हैं। और अगर बेटा 3 डिवीजन के स्टूडेंट हैं, ए के मान लीजिए, बी के मान लीजिए, सी के मान लीजिए,
ठीक है ना। और ये 3 के 3 डिवीजन के जो स्टूडेंट हैं ये कुछ इस तरीके से कि भाई इसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे 60 हैं, ठीक है ना। और इसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे सर 45 हैं। और इसमें आपके स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें आपके जो स्टूडेंट हैं वो है आपके 75, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एवरेज दिया गया, देखना कहानी आप ध्यान से समझना। इनका एवरेज दिया गया है 60 का एवरेज कितना है बेटा, इनका एवरेज आपका 66 है। इसके बाद में बी 45 का एवरेज कितना है, 62 है। और इसके बाद सी का एवरेज कितना है बेटा, 60 है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी भी एक को एवरेज मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हमने 60 को एवरेज मान लिया, ये आपका मिनिमम है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इस 60 से ये कम है कि ज्यादा, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर +2 ज्यादा है। तो ये कितना में ज्यादा हुआ, तो आप कहेंगे सर ये टोटल 45 में तो ज्यादा हुआ, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया, +90, ठीक है भाई यहाँ तक। अब आप ये देखेंगे 60 से ये वाला कितना ज्यादा या कम है, तो आप कहेंगे सर ये आपका 6 ज्यादा है। तो कितनों में ज्यादा है ये, 60 में। तो 60 में 6 ज्यादा हुआ तो कितना हुआ, 360, यही बात है ना। अब आपको ये क्लियरली पता लग गया भाई ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा भाई इकट्ठा हो गए कितना हो जाएगा, 360 प्लस आपका 90, ठीक है भाई। और अब ये सब में बटना चाहिए बराबर, तभी तो एवरेज बनेगा। अब आपको क्या करना है, टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप देखेंगे 4 और 7 11 12 120 और 60 कितना हुआ, 180। और ये कितने हो गए आपके 450 बट्टे आपका कितना हो गया 180। और इससे ये कट गया 9 से ये 2 बार, 9 से ये 5 बार, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा आपका 2.5। तो जो एवरेज आपने माना था उसी में आपको इतना एवरेज बढ़ा देना है। तो आप कहेंगे 60 प्लस 2.5 आंसर हो जाएगा 62.5। बात समझ में आई। अदरवाइज एक और तरीका इसको करने का होता है, वो ये होता है कि आप क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसका टोटल निकालें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसका टोटल निकालें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकालें, ठीक है। तीनों का टोटल निकाल के तीनों की संख्या से भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि उसमें बड़ा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि आप इसमें अज्यूम मीन आपका मान के ना आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई, बनाइए जल्दी से। अगर यहाँ पर कमी हो रही होती ना, देखो सुनो, अगर यहाँ कमी हो रही होती, माइनस ना आ रहा होता, तो इसमें से इसी को घटा देते, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, तीनों का आपस में जैसे इसका टोटल निकालते, गुणा करते, इसका करते, इसका करते, फिर उसको जोड़ के टोटल संख्या से भाग लगा देंगे, ये भी एक तरीका होता है। हाँ, स्टूडेंट की संख्या से तो भाग लगाएंगे, वही तो होता है आपका एवरेज, आपका क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई n, यही तो होता है, कुल बट्टे कुल संख्या, ठीक है ना। तो कुल आपका यहाँ से निकल आता है, इनका मल्टीप्लाई करके इनका तीनों का जोड़ देते, टोटल संख्या से भाग लगा देते, बच्चे कितने 180 आ जाएगा, चलिए भाई हटाना है। चलिए आगे बढ़ते, सभी ने लिख लिया, लिख लो बेहतर तरीके से। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट। दूसरे तरीके से आप सीखना चाह रहे हैं तो चलिए बनाते हैं। देखिए आपको ए में कितने छात्र हैं, 60 है, और टोटल इनका एवरेज कितना है, एवरेज इनका भाई दिया 66, को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे ये आपका 6 का 0 6 6 36 और 6 6 36 और 6 42 60, ठीक है। इसके बाद में बी के आपका टोटल कितना है, टोटल वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा भाई बी आपके जो है आपके स्टूडेंट हैं, बी के कितने बच्चे हैं 45, एवरेज कितना बेटा 62 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 62 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दूना 90 0 आ जाएगा, 45 का आपका 6 गुना कर देंगे, कितना हुआ 6 चौक 24 6 पंजे 30, तो 270, और 270 में आपने 9 ऐड कर देते हैं तो 279, ठीक है ना। अब इसके बाद में सी में कितने बच्चे बेटा
सी में आपके हैं टोटल 75 और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल आपके 60, ठीक है ना। 75 का दूना कितना हुआ 150 और 150 का 3 गुना 15 के 4500, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इनको ऐड कर दीजिए आप, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 0, 9 6 15 का 5, 9 और 7 16, 16 और 5 कितना हुआ 21 और 1 22, इसके बाद 3 2 5 4 9, 9 और 2 11,250 इसके टोटल मार्क्स आ गए। और इन सभी बच्चों में एवरेज बांटना है, तो 11,250 में आपको टोटल बच्चों की संख्या 60, 45 और आपका 75 से भाग लगा देना है, तो 180 हो जाएगा। इससे भाग लगाएंगे तो 18 से इसमें भाग लगाएंगे, 18 छिक्के 108, ठीक है ना, 4 बचेगा, 5 लगा लेंगे और 18 दूना 36, इसके बाद में कितना बचेगा 9 और 9 के बट्टे 18 तो 0.5, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हाँ, कहाँ गलती हो रही थी? अरे वाह, हमने माना भी तो था एक एवरेज उसमें बताया था 60 तो हमने माना था और उतने की वृद्धि हो गई 2.5 की, तब जाके बना वो 62.5। अच्छा, वेरी गुड। चलिए ये भी एक तरीका बना लीजिए, ठीक है ना, इसको करने का ये भी एक तरीका था, ऐसे भी बना सकते हैं। लिख लिया, बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ लिखो। हटा दें बेटा, करें नोट चलो। अब आसान तो मतलब है वो देखो 25 शाम है 25 तो 5 5 क्या है शाम को मतलब 250 नहीं ये शाम को 250 का पेट्रोल लगेगा तो 250 का ऐसे लो। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, बनाइए, सभी लोग बना देंगे। आपके पास में ये क्वेश्चन है, दोनों तरीके से करके देख लेना, आराम से बन जाएगा। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, अपने आप आंसर बनेगा। बनाइए बेटा 162। चलिए भाई देखते हैं, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ आप भी बनाए, जल्दी से ट्राई करें क्या आंसर आ रहा है आपका। सभी बच्चे बनाए। आकाश बन गया भाई, बनाए सभी लोग। चलिए देखें, हाँ जी सभी का 162 आ रहा है, बहुत सही। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला कि 50 लड़के हैं, उनमें से 30 लड़कों का एवरेज तो भाई 160 है, तो आपके पास में टोटल बेटा 50 है और 30 का एवरेज कितना है, 30 का एवरेज आपका दिया है, सॉरी यहाँ पे 30 यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो आप देखेंगे इनका एवरेज 160 है और यहीं से आपको इन्होंने बोला कि शेष लड़कों का, तो शेष कितने बचे 20 और 20 का एवरेज आपसे कितना दिया है कि भैया इनका एवरेज है 165, ठीक है। अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि किसी भी एक को हमें क्या मानना है, एवरेज मान लेना है। तो मैंने कहा मैंने इसको एवरेज मान लिया, तो इसमें एवरेज आपका बढ़ा है कि घटा, तो आप कहेंगे बढ़ गया है। कितना बढ़ गया +5, कितना में बढ़ेगा, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ 20 पंजे 100, तो टोटल में वृद्धि हो गई 100 की और बच्चे थे कितने 50, तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे सर 100/50 मतलब आपका एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 2 की। तो भैया हमने माना क्या था 160, 160 में ही 2 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 162, ठीक है, आंसर आपका 162 आ जाएगा। बनाइए
गया। बाकी वो तरीका भी लगा सकते हैं कि 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकालो, टोटल 50 से भाग लगा दो, ठीक है ना। वैसे भी बना सकते हैं आप इसे। हटा दें, बन गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। बनाइए भाई। चलिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम आपके बच्चों को हटाएं इसमें से, ऐसा भी हो सकता है कई बार गलत पद को हमने ऐड कर दिया। तो अभी हमारे 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बाकी हैं, संख्याओं के आधार पर भी हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उन्हें हम आपके अगले क्लासेस में बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बनाएं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आ गया इसका 52 आ रहा है। चलिए भाई बनाते हैं। और आया किसी का बेटा? अमित कितना आ रहा है? सर 52 नहीं आ रहा, पॉइंट मारा 52.3 52.3, तो ऑप्शन है 53.4। चलिए बहुत सारे आंसर आए, वैरायटी में जा रहे हैं आप लोग। चलिए भाई वैरायटी में चलते हुए हम देखेंगे भाई हमारे पास ए कैटेगरी है, हमारे पास बी कैटेगरी है और हमारे पास सी कैटेगरी है, ठीक है ना। 3 डिवीजन के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट डिवीजन मान लीजिए, फिर ए डिवीजन, बी डिवीजन और सी डिवीजन। ए में कितने बच्चे बेटा? आप कहेंगे सर 55 है। इसमें कितने हैं? इसमें आपके बी में 45 और सी में आपके कितने बेटा? सी में है आपके 40, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि इनका एवरेज कितना दिया है। 55 का एवरेज भाई 55 है। चलिए इसके बाद 45 का एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर 51 है। और 40 का एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर 49, ठीक है। इसमें से किसी भी एक को एवरेज मान लीजिए। आप हमेशा या तो मिनिमम को माने या मैक्सिमम को, ये और ध्यान रखें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, चलिए इसको आपका एवरेज मान लेते हैं 55। तो आप ये देखो ये इससे ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है? 4। कितना में? 45 में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 दूनी 90, दूना 180 की कमी हो गई। अब भाई 55 से इसको देखिए, ये ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर ये कम है। कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 6 कम है। कितना में कम है? 40 के 40 में। तो आप कहेंगे सर टोटल 240 की कमी की, ठीक है भाई यहाँ तक। अब मैंने बोला था इन सभी कमी या ज्यादा को इकट्ठा कर दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 420, ठीक है ना। 420 आपका टोटल कमी हो रही है। कितने में हो रही है? उसी से डिवाइड लगा दो। 40 और 45 और 55, ये कितना हुआ? 100 और 40 140। इससे ये कट जाएगा, 7 से ये 2 बार, 7 से ये 6। तो आप कहेंगे -3 का आपका क्या हो गया? कमी। तो भाई जो भी एवरेज आपने माना है ना, उसी में 3 का कमी कर दो। तो आपने एवरेज माना था 55 और 3 का कमी करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट 52 आएगा, ना कि पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्ट 52 है आपका आंसर। बनाइए। ठीक है, बनाइए। हटा दिए जाए, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन पूछना है किसी संबंधित? चलिए लाइए क्वेश्चन दीजिए।
हटाना बेटा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बनाए, जब तक ट्राई करें। जी लाए, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ? चलिए तो आपका ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क में है, आप इसे बना के लाएं। और कल आपका क्लास ठीक 9 बजे शुरू हो जाता है, तो उसी टाइम पे आप आ जाए सभी, ठीक है ना, लेट ना करें बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं आपसे।